ये मंत्री हैं बक्सर के एमपी साहब दाढ़ी महाराज, तो उनको बोलिए कि अपना विभाग के बारे में लोग जो भारत सरकार के मंत्री है तो भारत सरकार की उपलब्धि के बारे में नहीं रखता, खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पलट जाता रिजल्ट। नीतीश कुमार को यदि कन्वेनर बना दिया जाता, ऐसे सब चारों पांचों नेता लोग बिहार से उठ करके चले जाते। हेलीकॉप्टर जहां उड़ता कोई टिकने वाला है, कोई टिकेगा? कि आरक्षण तो सबके पक्ष में आया है, तो अब आरक्षण के विरोध में हाई कोर्ट किसे चले गए, सुप्रीम कोर्ट किसे चले जा रहे हैं? क्या इसमें अपर क्लास का आरक्षण नहीं है? बीजेपी के लड़का नहीं बन रहा है? तो है एगो है बक्सर के एमपी जो भारत सरकार में मंत्री है, ये दोनों मंत्री है। अब बगल में उत्तर प्रदेश है, योगी जी की सरकार है, और गुजरात की सरकार की तुलना कर लीजिए। सबसे ज़्यादा हिंदुओं का छुट्टी में कटौती उत्तर प्रदेश की सरकार किया है और गुजरात की सरकार किया है। हम लोग तो भारत की गलती है। ये इंडिया गठबंधन को झटका इंडिया गठबंधन का नहीं, इंडिया गठबंधन के किसी नेता को बुलाया? लालू जी गए थे भाषण देने, नीतीश कुमार गए थे भाषण देने, शरद पवार गए थे भाषण देने, दीपांकर भट्टाचार्य गए थे भाषण देने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता हट, मैं हूं आपके साथ। देखिए, बिहार सरकार ने 2024 के लिए जो सरकारी छुट्टी का कैलेंडर है वो जारी कर दिया। जारी कैलेंडर में जहां हल्ला मचा हुआ है कि हिंदुओं के त्यौहार की जो छुट्टी थी उसको कम कर दिया गया, वहीं मुसलमानों की जो त्यौहार होती है उसकी छुट्टी को बढ़ा दिया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री बिहार सरकार श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे चैनल पर। चलिए, आपको भी, आपके चैनल के जो लोग देख रहे हैं, हमारे तरफ से धन्यवाद है, बधाई है। क्या कहिएगा सर, सरकारी कैलेंडर जारी हुआ, हल्ला मचा हुआ है कि आप लोग, कैलेंडर में दिक्कत कहाँ है? हिंदुओं के त्योहारों में छुट्टी कम कर दी गई है। क्या बोला? गिरिराज सिंह तो बोल रहे हैं कि आप लोग, गिरिराज सिंह एक तो है, एगो है बक्सर के एमपी जो भारत सरकार में मंत्री है, ये दोनों मंत्री है। अब बगल में उत्तर प्रदेश है, योगी जी की सरकार है, और गुजरात की सरकार की तुलना कर लीजिए। सबसे ज़्यादा हिंदुओं का छुट्टी में कटौती उत्तर प्रदेश की सरकार किया है और गुजरात की सरकार किया है। हम लोग तो भारत सरकार के जो कैलेंडर है उसको हम लोगों ने फॉलो किया है। चूँकि इतना दिन तक स्कूल चलाना जरूरी है, इतना घंटा स्कूल चलाना जरूरी है, तो कहाँ कौन छुट्टी कटौती हो गया कि लोग तो वो तो अध्ययन कर ले दोनों जगह का। बोल रहे हैं कि मोहम्मद नीतीश मोहम्मद लालू। अरे भाई, अच्छा, अब गिरिराज सिंह के पास बोलने के लिए कौन मुद्दा है? गिरिराज सिंह क्या बोलेंगे? रोड पर बोलेंगे, घर पर बोलेंगे? जब भारत सरकार के कोई देश में स्कीमें नहीं चल रही है, कोई योजना ही नहीं चल रही है, तो उनको गाली देने के अलावा उनके पास क्या बचा हुआ है? गिरिराज सिंह से पूछिए कि आप जिस विभाग के मंत्री हैं, आपके स्तर से बिहार में 13 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, 46,000 गाँव हैं, 1,25,000 टोला है। इसके लिए आपके पास कोई प्लानिंग है? इस योजना पर नहीं बोलिएगा, खाली हिंदू मुसलमान करिएगा। आप भारत सरकार के मंत्री हैं, अपना काम के बारे में बोलिए। ये मंत्री हैं बक्सर के एमपी साहब दाढ़ी महाराज, तो उनको बोलिए कि अपना विभाग के बारे में लोग जो भारत सरकार के मंत्री है तो भारत सरकार की उपलब्धि के बारे में नहीं रखता, खाली हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब बताइए, बिहार में जब हम लोगों ने गरीबों के लिए भी योजना बनाई है, आपको मालूम है अपर क्लास में जो अपर क्लास की संख्या है उसमें 25.59% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। ऊंची जाति के लोग हैं, उनकी इतनी संख्या है, तो उन गरीबों के लिए भारत सरकार ने कौन सी स्कीम चलाई है? हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री कहा कि प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपया निःशुल्क देंगे, सहायता देंगे कि आप लीजिए और इसे बिजनेस करके आगे बढ़िएगा। नरेंद्र मोदी जी बतावें कि उन परिवार के लिए क्या किया। पूरे बिहार में 94 लाख से 95 लाख से ज़्यादा गरीब परिवार है, सर्वे हुआ है, तो उनके लिए तो हम लोगों ने योजना बनाया है। लेकिन सर, यहाँ त्योहारों की अगर बात करें तो पहले रक्षाबंधन की छुट्टी दी जाती थी। अरे आज भी है यार, ऐसे ही बोलिएगा तब, आज भी है जो कैलेंडर जारी है उसमें नहीं दिखा रहा है। अरे शिक्षा विभाग का कैलेंडर, बिहार सरकार के अलग कैलेंडर होता है ना भाई। शिक्षा विभाग का कैलेंडर पढ़िए,
शिक्षा विभाग में है कि इतना दिन तक आपको स्कूल खोलना है, इतना दिन तक बंद रखना है। गिरिराज सिंह ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया कि आप लोग इस्लामिक स्टेट बनाने की तरफ जा रहे हैं बिहार को। अच्छा, इस्लाम के कितना है? 84% हिंदू है और 17% मुसलमान है, तो इस्लामी बन जाएगा? अरे वो कहीं दिमाग उमाग रखे हुए ना, भारत सरकार में मंत्री है। अरे भाई, सर्वे हुआ है बिहार में, इसका संख्या पढ़े हैं, इसकी संख्या है 84% लोग हिंदू है और 17% मुसलमान है, तो कैसे इस्लामी बन जाएगा? अरे एक मामला कुछ नहीं है, दरअसल ज़मीन खिसक गई है और नीतीश कुमार जी ने जो योजना चलाया है, जो हम लोगों ने सर्वे कराया है और गरीबों के लिए कल्याण की योजनाएं चल रही है, इनसे पूछिएगा ना कि आरक्षण तो सबके पक्ष में आया है, तो अब आरक्षण के विरोध में हाई कोर्ट किसे चले गए, सुप्रीम कोर्ट किसे चले जा रहे हैं? क्या इसमें अपर क्लास का आरक्षण नहीं है? बीजेपी के लड़का नहीं बन रहा है? अभी शिक्षकों की जो बहाली हुई है उसमें जो लेडीज आई है, उसमें लेडीज में अपर क्लास के, पुरुष में अपर क्लास की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि परीक्षा ज़्यादा पढ़ा है, परीक्षा दिया, पास किया है। 35% बिहार सरकार के नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण है। सर, जहाँ तक जमीन खिसकने की बात है, अभी फिलहाल जो 4-5 राज्यों के राज्य चुनाव हो रहे थे उसमें तो कांग्रेस की गलती छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से गलती आती नजर आ रही है। कांग्रेस की गलती है। ये इंडिया गठबंधन को झटका इंडिया गठबंधन का नहीं, इंडिया गठबंधन के किसी नेता को बुलाया? लालू जी गए थे भाषण देने, नीतीश कुमार गए थे भाषण देने, शरद पवार गए थे भाषण देने, दीपांकर भट्टाचार्य गए थे भाषण देने। इस सबको ले जाता तब ना, वो तो कहा कि अकेले मछली मार लेंगे, हीरो हो जाएंगे, तो इस सब मिल के नहीं हीरो होइएगा जी। कांग्रेस अकेले हीरो बने। अरे तो बताइए ना, तो करा पहले इंडिया गठबंधन को मजबूत करके कन्वेनर का चुनाव हो जाता, हम आपको बता देते हैं, इस पलट जाता रिजल्ट। नीतीश कुमार को यदि कन्वेनर बना दिया जाता, आज सब 4-5 नेता लोग बिहार से उठ करके चले जाते। हेलीकॉप्टर जहां उड़ता, कोई टिकने वाला है? कोई टिकेगा? सर, एक और सवाल है आपसे कि आप लोग भीम चौपाल, आपकी पार्टी भीम चौपाल चला रही है, तो औरंगाबाद का एक मामला आता है कि वहाँ की एक मेघा रानी डॉक्टर बनती है। डॉक्टर बनने के बाद उसके पिता का सपना होता है कि हमारी बेटी जब विदा होगी शादी के बाद तो हेलीकॉप्टर से विदा होगी। 8 लाख पर हेलीकॉप्टर बुक किया जाता है, लेकिन जब हेलीकॉप्टर वहाँ आ जाती है, परमिशन देने के बाद वहाँ के जिलाधिकारी द्वारा जाति के आधार पर कहिए तो परमिशन रद्द कर दिया जाता है। पिता का रो रो का बुरा हाल है। ना, ऐसा तो कोई घटना नहीं। बिल्कुल है सर। मैंने निजी हेलीकॉप्टर गिराएगा तो कहा ला, वहाँ तो दलित एसपी है, परमिशन नहीं दिया गया था। अरे दलित पिछड़ा एसपी है, अपर क्लास का डीएम नहीं है, परमिशन नहीं मिला था। अरे परमिशन नहीं मिला, कोई तकनीकी मामला होगा। वहाँ दलित एसपी है और पिछड़ा जो है डीएम है, तो ये कोई कहेगा कि हम दलित हैं इसलिए नहीं करने दिया, तो ये दरअसल कुछ तकनीकी कारण होगा। जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं अभी आज के विधानसभा के, 2024 में असर होंगे कि नहीं होंगे? क्या चीज़ का असर होगा? प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनाव पे स्टेट में असर नहीं होगा। नहीं होगा? अरे भाई, चुनाव कर्नाटक में हुआ नहीं, कुल बीजेपी के एमपी मंत्री लोग लगे थे, तो कहाँ चले गए? और राजस्थान में तो 3-4 टर्म से वहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी, तो कुछ तो विरोध हो ही नहीं जाता है, लगातार कोई रहेगा तो उसका भी फायदा उठाया। और सबसे बड़ी, हम लोग मध्य प्रदेश जीत जाते, लेकिन हम लोग को न्योते नहीं दिया ना कांग्रेस, इंडिया गठबंधन नहीं। हम तो आज भी कहते हैं कि यदि इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार, लालू यादव मध्य प्रदेश में दौरा करते, तो हम समझते हैं रिजल्ट उल्टा हो जाता। सब तो हम ही लोग का वोट है भाई। तो कांग्रेस अकेला चलो को जो नीति अपना गया ना, तब ठोकर लगा है। तो आज खड़गे जी का बयान आ गया कि इंडिया गठबंधन के तुरंत मीटिंग करेंगे, हम लोग मिलजुल करके पूरा 24 महीनों लड़ेंगे। अब बुझा गया, जब खो गए तब बुझाया। अच्छा, अब समझ में आ गया। हम तो यही कहेंगे इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं से, 26 नेता लोग हैं, 26 पार्टियां हैं, कि आप चुपचाप नीतीश कुमार जी को पूरा देश मानता है। यदि कोई ईमानदार और सहनशील
और तेज तरार व्यक्तित्व में कोई मुख्यमंत्री है देश में, उसका नाम नीतीश कुमार है। आप कन्वेनर बनाइए, 2024 का चुनाव जीतना है और नरेंद्र मोदी को हटाना है। आक्रोश है पूरे देश में, युवाओं का आक्रोश। आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे देश में 65% युवाओं की आबादी है। अच्छा, क्या कहे थे? जो भी कुछ बोले थे नरेंद्र मोदी जी अपने चुनावी भाषण में, कोई लागू हुआ? एक भी घोषणा बताइए लागू होगा? एगो उज्ज्वला गैस का ही घोषणा करते हैं कि हमने उज्ज्वला गैस दिया है, दिया गरीबों का। जमुना को बेचारा मिला है, आज लोग गैस भराया, उसका फुर्सत है गैस भराने का। तो इसलिए हम तो आपको कहना चाहेंगे कि आप नेता का चुनाव करिए, मिलजुल करके लड़िए। अकेले अकेले जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप उखाड़ फेंकने की बात करते हैं, लेकिन जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के जो एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियां हैं, उनका कहना है कि 2030 तक कोई वैकेंसी नहीं है प्रधानमंत्री की। अब उनको कहने से क्या हो जाएगा? वहाँ नहीं बोले थे कर्नाटक में कि कोई वैकेंसी नहीं है? उन्हीं की तो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार थी। 40% कमीशन वाली सरकार थी। जनता नहीं बदल दिया? अरे जनता के मुंड कब का होगा कहना बड़ा मुश्किल है। हम लोग प्रचार में इसलिए फीका पड़ गए कि सभी इंडिया गठबंधन के नेताओं को नहीं लगाया गया। यदि सबको लगाया गया होता तो रिजल्ट उल्टा हो जाता। रिजल्ट उल्टा, देखिए रिजल्ट उल्टा हो जाता। देखिए, बातचीत हो रही थी जदयू राष्ट्रीय महासचिव श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी से, जो बिहार सरकार में पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री भी रह चुके हैं और जदयू के कदावर नेता हैं। और बातचीत के क्रम में जो गिरिराज सिंह का बयान आया है कि बिहार सरकार इस राज्य को इस्लामिक स्टेट बनाने की तरफ जा रही है, क्योंकि बिहार सरकार ने सरकारी कैलेंडर जारी किया था जिसमें हिंदू के त्योहारों को कम कर, छुट्टियां को कम कर देने की बात कही जा रही थी। वही जो इस्लाम के त्यौहार है, मुसलमान के त्यौहार, उसकी छुट्टियां को बढ़ा दी गई थी। इस पर बातचीत हुआ। जो परिणाम आए विधानसभा के, जो 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें जो परिणाम है उस पर भी बातचीत हुआ श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी से। बाकी आप इनकी बातों का आपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पर देखें, पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।